वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। और इससे पहले वाली जो वीडियो यानी कि पार्ट 1 इसका वो मैं डाल चुका हूँ। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो जाइए जा करके उसको देख लेना जा करके, ठीक है। और फिर इसको देखना, नहीं तो कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आएगी और ये इस पार्ट में खत्म हो जाएगी, वीडियो कवर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो देखिए, क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है। क्रमबद्ध भूगोल ये क्या होता है। इसमें क्या किया जाता है, एक विशिष्ट प्रकार के भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर भाई किस चीज का अध्ययन किया जाएगा, सिर्फ क्रमबद्ध एक विशिष्ट प्रकार के भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसी भी एक तत्व का अध्ययन किया जाएगा इसके अंदर क्रमबद्ध, यानी कि कह सकते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। पहले इसका अध्ययन होगा, फिर उसके बाद इसका, फिर इसका, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया जाता है। और यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। ये वाली जो विधि होती है ये राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। और यह अध्ययन, खोज और तथ्यों को पेश करती है। ये किसको पेश करती है, ये करती है भाई खोज को और तथ्यों को ये पेश करती है, क्रमबद्ध भूगोल, ठीक है भाई। अब बात करते हैं प्रादेशिक भूगोल क्या होता है। भाई देखिए, प्रादेशिक यानी कि मान लो ये कोई प्रदेश है, ठीक है, और इसके अंदर कई सारे तत्व हैं, कई सारे। तो इन तत्व का ही अध्ययन करना प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। यानी कि एक प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जितने भी तत्व होते हैं उनका अध्ययन करना प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। तो देखिए भाई कैसे होता है, इसमें किसी एक प्रदेश के सभी सॉरी के सभी भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। यह एक एकाकी यह एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। और ये क्या करती है, एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। और यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है, ठीक है। और प्रदेशों के सीमांकन को प्रदर्शित करती है। ये क्या करती है, प्रदेश जो होते हैं इनकी जो सीमाएं होती हैं, है ना, इनको सीमांकन करती है। यानी कि इससे बाहर अगर कोई भी तत्व मिलता है तो वो दूसरे प्रदेश का हो जाएगा, इस प्रकार से। अब भाई बात करते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या होता है भाई, मानव भूगोल जो होता है इसके तहत हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे, मानव का अध्ययन करेंगे। यानी कि मानव जो होता है ये कहाँ रहता है, क्या करता है, किस क्षेत्र में रहता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इन चीजों के बारे में अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। अब देखिए कैसे, जनसंख्या एवं जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। यानी कि जो मानव होता है उसकी जनसंख्या कैसे होती है, और मानव जो होता है वो आदिवासी यानी कि रहता है तो कहाँ रहता है और किस प्रकार से रहता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत, इस वाले भूगोल के अंतर्गत हम किस किन चीजों का बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। यानी कि इसमें हम किन किन चीजों पढ़ेंगे भाई, जनसंख्या के बारे में कि मानव जो होता है इसकी जनसंख्या कितनी होती है। इसमें हम जनसंख्या की वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि वृद्धि और घनत्व और प्रवास का अध्ययन करते हैं। इस वाले के अनुसार, इस वाले भूगोल के अनुसार हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या वृद्धि का, घनत्व का, प्रवास का अध्ययन करते हैं। अब वही आ जाता है व्यावसायिक संरचना। अब भाई व्यावसायिक संरचना, इसके तहत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, इसके व्यावसायिक, व्यावसायिक का मतलब क्या होता है, मानव जो होता है वो व्यापार करता है। यानी कि हम मानव के व्यापार के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब दूसरा क्या आ जाता है भाई, दूसरा आ जाता है राजनीतिक भूगोल। अब भाई ये राजनीतिक भूगोल क्या होता है, भाई राजनीति ये तो हम सभी को पता है, यानी कि वोट डालने का अधिकार, इन चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है भाई। तो इसमें आ जाता है, इसमें राजनीति का अध्ययन होता है। अब भाई बात करते हैं आर्थिक भूगोल। अब भाई ये आर्थिक भूगोल क्या होता है, आर्थिक भूगोल यानी कि रुपए पैसे से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या होती है उन्हें हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। इसमें रुपए पैसे से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन होता है। अब भाई बात करते हैं ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक यानी कि जो पुरानी जो चीजें होती हैं उनके बारे में अध्ययन करना। यानी कि इसमें ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। भौतिक भूगोल की मूल शाखा, यानी कि जो भौतिक भूगोल होता है, भौतिक मतलब क्या होता है भाई, भौतिक मतलब होता है भाई सारी की सारी वो वाली चीजें जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, ठीक है, उनकी पुरानी पुरानी यानी कि मूल मूल शाखाएं। अब वो मूल शाखाएं कौन कौन सी है भाई, पहला है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान क्या होता है भाई, भू आकृति विज्ञान वो होता है, भू यानी कि भूमि, आकृति यानी कि भूमि की बनावट। यानी कि कहीं पर तो समतल है, कहीं पर सॉरी, कहीं पर समतल है, तो कहीं पर पहाड़ है, तो कहीं पर इस प्रकार के पठार है। इस प्रकार से भाई जो भूमि है वो बटी हुई है ना। तो इसमें इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो भू होती है, भू यानी कि भूमि, उसकी आकृति किस प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें हम वही पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के भू लक्षणों जैसे महाद्वीपों, पर्वतों, पठारों और मैदानों
और नदियों का अध्ययन होता है इसके अंदर। ठीक है भाई। अब भाई बात करते हैं जलवायु विज्ञान। अब भाई जलवायु विज्ञान क्या होता है? भाई जल जो होता है वो कौन कितना पीने लायक है, कितना पीने लायक नहीं है, यानी कि टोटल मिला करके हम भाई जल के बारे में अध्ययन करते हैं। वो सॉरी, जलवायु यानी कि जो जलवायु होती है, कहाँ पर कितनी जलवायु होती है, किस प्रकार की जलवायु होती है। कश्मीर की तरफ आप देख लो, हमारे जो भारत का ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, भारत का जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार का है। ये वाला जो क्षेत्र है कश्मीर वाला, ये वाला जो क्षेत्र है कैसा क्षेत्र है? ये वाला जो क्षेत्र है ये ठंडा है। ठीक है। और इसके जो नीचे वाला तमिलनाडु की साइड का देख ले, वो क्षेत्र थोड़ा सा गर्म है, और पूरब की तरफ देख ले वो थोड़ा अलग है, पश्चिम वाला जो क्षेत्र देख ले वो थोड़ा सा अलग है ना। इसके इसके सॉरी इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो हमारे भारत की चार दिशाएं और चारों दिशाओं में किस प्रकार का तापमान होता है, यानी कि तापमान का अध्ययन, जलवायु यानी कि तापमान। तो देखो इसमें हम भाई किसी से, इसमें जलवायु से संबंधित सभी का अध्ययन होता है, जैसे भाई वर्षा हो गया, आंधी हो गई, और इत्यादि हो गया। ठीक है भाई। अब जल विज्ञान। अब भाई ये जल विज्ञान क्या होता है? जल विज्ञान, जल विज्ञान का मतलब होता है जल के ही बारे में अध्ययन करना कि कितना जल पीने लायक है, कितना नहीं है ना, वही होता है जल विज्ञान। अब देखो जल विज्ञान, इसमें हम जल से संबंधित सभी का अध्ययन करते हैं। अब जैसे नदी का हो गया भाई, नदी जो होती है वो कैसे बनती है? जल से ही तो बनती है। झील हो गई, झीलें भी तो नदी पानी ही होता है उनके अंदर। महासागर हो गए, यहाँ तक कि महासागर, समुद्र, इन सब में भी पानी ही तो होता है। यानी कि इन्हीं चीज का, जल का ही अध्ययन करना विज्ञान के रूप में, इसी को हम कहते हैं जल विज्ञान। दूसरा मृदा विज्ञान। अब ये मृदा विज्ञान क्या होता है भाई? विज्ञान, विज्ञान का मतलब ही यही होता है किसी चीज का ज्ञान रखना। ठीक है भाई। तो ये हो गया मृदा विज्ञान, यानी कि मृदा का ज्ञान रखना, मृदा विज्ञान हो जाता है। कैसे कि मृदा जो होती है कितने प्रकार की होती है, कौन सी मृदा अच्छी होती है, कौन सी मृदा बेकार होती है, इस प्रकार की सारी सारी जानकारी रखना मृदा विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें भाई मृदा के सभी प्रकार वितरण का अध्ययन होता है। ठीक है भाई। तो ये था, ये इसके अंदर भाई मानव भौतिक भूगोल की मूल शाखा के अंदर भाई, तो यहाँ के साइड साथ में हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना। ठीक है भाई। तो तब तक के लिए जय श्री राम।